तो बच्चों आज अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट जो होगा अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 11th के अंदर अपन ने ग्रेविटेशनल चैप्टर जो था उसके अंदर अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। सेम वैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको न्यूमेरिकल का रिदम बन जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल करने से पहले सीधी सी बात है, टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूला आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ये फार्मूला मुझे अप्लाई करना है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होगी बट न्यूमेरिकल इजी है। 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, एन इलेक्ट्रॉन is placed between them at midpoint. Find force on each particle. क्लियर? ये न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखना, अब 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रोटॉन्स, ये लो भाई, एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे 2 प्रोटॉन्स पड़े हैं। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस ई। याद होना चाहिए हमें, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। दोनों प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट 2 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। ये लो, 2 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इनके मिड पॉइंट पे रख दिया, बीचों बीच। ये लो, बीचों बीच इस पॉइंट सी के ऊपर मैंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस ई होता है। क्लियर? देखो मैंने आपको ये बताया है कि जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कूलाम के फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करने का मतलब है हम डायरेक्शन को भी दिमाग में रखेंगे। अब एक बात आप इसे माइंड में क्लियर कर लें कि चार्ज का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब आप कूलाम का फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस साइन यूज़ नहीं करना है फॉर्मूले में। बस जो नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, जो डायरेक्शन चार्ज का जो साइन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे हम। अट्रैक्शन है तो एरो खुद की तरफ आना चाहिए, रिपल्शन है तो एरो दूर जाता हुआ होगा। ठीक है, बस इतना सा मैनेज करना है आपको। डायरेक्शन में एडजस्ट करना है कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन, बाकी फॉर्मूले में आपको चार्ज का नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना है। जैसे अब मुझे एक एक पे फोर्स निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं तो इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। मुझे एक एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो मैं सबसे पहले ए पे निकाल देता हूँ, है ना। पहले चार्ज ए को कंसीडर करते हैं। फोर्स ऑन ए, फोर्स एट ए मतलब कौन पड़ा है भाई? ए पे कौन पड़ा है? प्रोटॉन पड़ा है, तो हम प्रोटॉन पे फोर्स निकालते हैं। अब आप देखना, आराम से देखना बस इसको, कैसे फोर्स लगेगा। देखो इस प्रोटॉन के ऊपर, इस ए वाले पार्टिकल पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो भाई किसी पे फोर्स कौन लगाएगा? उसके आसपास जो पड़े। तो इसके पास 2 जने पड़े, एक तो वो प्रोटॉन पड़ा है और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज पड़ा है। फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? ए पे। तो ए पे फोर्स निकालना है तो ए से एरो रवाना करने, एरो बनाने। ए के ऊपर एरो बनेगा भाई, एरो रिपल्शन होगा तो एरो बाहर होगा और अट्रैक्शन होगा तो एरो अंदर होगा। इस चीज़ को समझ लो, आप एरो बनाए बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे इसका। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं हम? ए पे। तो जब आप ए पे फोर्स निकाल रहे हो तो ए पे एरो निकालना है, ए के अंदर से एरो निकालना है बाहर आपको। बस रिपल्शन है तो एरो बाहर धक्का लगेगा, दूर जाएगा, और अट्रैक्शन है तो खुद की तरफ आएगा। ठीक है, इसी बात को मैनेज करना है। तो अपन कौन से चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं? ए पे। तो मैं ए पे एरो बनाने वाला हूँ, ए पे। तो ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सबसे पहले ए पे एक तो लगाएगा ये बी वाला लगाएगा, बी वाला। तो बी वाला ए पे किधर लगाएगा? पहले ये बी वाला, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? धक्का देगा, दूर भेजेगा। तो ये प्लस ई इस प्लस ई को धक्का देगा, तो फोर्स इस पे निकाल रहा है, इस पे मैं एरो बनाऊंगा। अब एरो 2 तरीके से बना सकते हैं आप, इधर भी जाता हुआ एरो बना सकते हो, उधर भी। लेकिन मैं इधर जाता हुआ एरो बनाऊंगा तो अपना कॉमन सेंस काम में लो ना आप। अगर मैं इधर एरो बना दूंगा, बी का फोर्स जो है इधर बना दूंगा तो ये तो पास चला जाएगा ना, अट्रैक्शन थोड़ी होगा, रिपल्शन होगा। तो ए पे बी का फोर्स किधर लगेगा? उधर लगेगा। और तो मैंने ये एरो उधर बना दिया और नाम लिख लिया एफ बी। एफ बी का मतलब है बी पे ए का फोर्स, ये लो बी, ए बी लिख लो आप। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे बी की वजह से फोर्स। क्लियर हो गया। चलो अब ए पे और कौन लगाएगा? बी का तो निपटा दिया भाई, ए पे सी भी तो लगाएगा।
ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन खुद की तरफ खींचेगा। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं अपन, ए पे, तो एरो ए पे रवाना करना है। अब ए से एरो मैं उधर निकालूंगा, इसका मतलब वो उसको धक्का दे रहा है, धक्का तो देगा नहीं, अट्रैक्शन होगा। और तो माइनस ई क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए एरो उधर की तरफ अंदर आता हुआ एरो होगा भाई, और ये एरो अंदर की तरफ आता हुआ होगा, तो मैं इस फोर्स को नाम लिख लेता हूँ एफ ए सी। ए सी क्यों लिखा, ए पे फोर्स किसकी वजह से, सी की वजह से। क्लियर, तो बस अब सिंपल सी बात है, आप चाहो तो भले ए हटा देना, एफ बी और एफ सी भी लिख सकते हो, ओनली फॉर बी का फोर्स उधर है, सी का फोर्स इधर है, तो भाई ए पे दो फोर्स लग रहे हैं, बी धक्का दे रहा है उधर, ए धक्का दे रहा है इधर, दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो पहले मैं एक एक फोर्स निकाल देता हूँ। फोर्स एट ए, एक तो मैं निकालूंगा ड्यू टू बी, भाई ए पे बी की वजह से फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, तो ए और बी को देखो बस, खाली आप ए और बी को, ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है, एफ ए और बी के बीच में फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो सिंपल फॉर्मूला है यार, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 फर्स्ट वाला चार्ज कितना है भाई, ए और बी के बीच में निकाल रहा हूँ, सी को भूल जाओ, अभी मैं ए पे निकाल रहा हूँ, किसकी वजह से, बी की वजह से, तो ए और बी को कंसिडर करो बस। ए का चार्ज कितना है, प्लस सी, बी का चार्ज कितना है, ई, अपॉन डिस्टेंस कितनी भाई, डिस्टेंस दोनों के बीच में देखो 2 एंगस्ट्रम है, ये 2 एंगस्ट्रम दोनों के बीच की डिस्टेंस है, 2 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 की पावर -10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो भाई इसको, यहाँ लिख लेते हैं, एफ ए बी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा -20। लो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब ए पे बी का फोर्स आ गया, ए पे सी का निकालते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ए पे सी की वजह से फोर्स ए सी। तो अब भाई मैं ए और सी के बीच में निकाल रहा हूँ, ए और सी के बीच में निकालोगे तो डिस्टेंस भी ए और सी के बीच की आएगी, चार्ज भी ए और सी का आएगा, तो कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये 2 एंगस्ट्रम है, ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 एंगस्ट्रम हो गई ना, इतना ईजी तो है। तो अब ए और सी के बीच में निकाल दो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फार्मूला सिंपल सा है। इसका चार्ज कितना है, ए का, ए और सी के बीच में निकाल रहे हैं, ए का चार्ज है प्लस सी, सी का चार्ज कितना है, देखो माइनस ई है, ये गलती कर लो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा माइनस नहीं रखना है फॉर्मूले में, माइनस डायरेक्शन को एडजस्ट करता है, ये इधर लग रहा है वो उधर लग रहा है, तो नेगेटिव नहीं लिखना है यहाँ पे, खाली आपको ई लिखना है। तो इसका चार्ज भी ई, इसका चार्ज भी क्या लिखना है आपको, ई लिखना है, बस इसी बात को आपको दिमाग में डाल के रखना है ना। मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, और अपॉन में आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है भाई 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम का मतलब है 10 की पावर -10, के ई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -10 का स्क्वायर हो जाएगा -20। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स कितना लगेगा ए पे, नेट फोर्स ऑन ए, तो नेट फोर्स निकालना है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो अपोजिट है, तो क्या करेंगे माइनस, केस नंबर 2, तो माइनस करो, नेट फोर्स निकालना है, ए पे नेट फोर्स निकालना है, तो भाई माइनस करूँगा मैं, किस में से किसको करेंगे, तो ये सी नज़दीक है, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, यानी ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया था F1 - F2, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ये सी नज़दीक है, तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, उसका कम होगा, तो इसका फोर्स कितना है भाई, सी का AC और बी का फोर्स है AB, ये देखो दोनों निकाले हुए हैं, AC और AB, मैंने बस वैल्यू रख के माइनस कर लो, है ना, मैं वो रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों माइनस करो, वैल्यूज रखो, पुटिंग वैल्यूज, बताओ AC कितना है, AC ये रहा, AC ये रहा, ये रहा नीचे वैल्यू, के ई स्क्वायर 1 × 10⁻20 माइनस AB कितना है 4 × 10⁻20। अब सिंप्लीफाइड करो ना, माइनस कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है, और इसको सॉल्व आउट कर लो, के ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से 10 की पावर -20 कॉमन आ जाएगा, ये तो पूरा 1 रह गया, और ये 1/4, के ई स्क्वायर 10 की पावर -20, यहाँ 4 एलसीएम ले लोगे आप, 4 उधर जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। अब बच्चों देखो आगे आपका काम है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, पूरा आंसर निकालना है। के की वैल्यू कितनी होती है भाई 9 × 10⁻9, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई 1.6 × 10⁻19 ई की वैल्यू, और ये ई का स्क्वायर है, 2 बार लिखो, 1.6 × 10⁻19, और ये 3 अपॉन ये 10 की पावर -20, और ये 4। अब ये आप 12th में आ गए हो, तो ये कैलकुलेशन करना तो मैं सिखाऊंगा, तो यूँ टाइम ख़राब करना होगा, है ना।
तो कैलकुलेट कर लेना, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो डायरेक्शन तो मैंने बताया ना आपने, किस में से माइनस किया, AC में से AB को माइनस किया। AC मतलब वो इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर लग रहा था और प्रोटॉन रिपेल कर रहा था, तो भाई पास में कौन था, ये देखो हम इस पे निकाल रहे थे, इस प्रोटॉन पे निकाल रहे थे। इस प्रोटॉन पे ये एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा था और एक ये प्रोटॉन लगा रहा था। ये प्रोटॉन इसको इधर धक्का दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर खींच रहा था, पर ये नज़दीक है इसलिए नेट फोर्स इधर आएगा। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। बस आधा नंबर डायरेक्शन का होता है। ये आंसर आ गया। अब इस पे फोर्स आ गया, इसने कहा सब पे निकालो, फाइंड फोर्स ऑन ईच पार्टिकल, तो इस पे निकाल दे, तब इस पे निकालना है। तो जैसे अब आपको है ना, जैसे इस पे अब इस पे निकाल दे, इस प्रोटॉन पे फोर्स, अब आपको इस पे निकालना है। इस पे निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई, इस पे जितना होगा उतना इस पे भी लगेगा, सेम सीधी सी बात है। क्योंकि इस पे कौन लगाएगा, एक वो प्रोटॉन इसको इधर धक्का देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा, और सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन नज़दीक है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, बट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ही होगी, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। हम एक लाइन लिख लेंगे, इस प्रोटॉन पे, इस दूसरे वाले प्रोटॉन पे जो फोर्स होगा वो सेम होगा इसकी तरह, ठीक है ना। और तो ये निकाल दिया आपने, सेम फोर्स विल एक्ट ऑन सेकेंड प्रोटॉन, ठीक है। अब लास्ट में कौन रह गया भाई, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इस पे फोर्स निकालेंगे अपन, बस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे। तो एक बार मैं डायग्राम वापस बना देता हूँ भाई। यहाँ पे A, ये B था, यहाँ पे एक प्रोटॉन पड़ा है प्लस E, यहाँ एक प्लस E पड़ा हुआ है, और ये C पे क्या पड़ा है, माइनस इलेक्ट्रॉन। पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2 एंगस्ट्रॉम, और ये डिस्टेंस कितनी थी, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम मिड पॉइंट पे। अच्छा, इस पे कौन लगाएगा, C पे फोर्स। तो एक तो ये प्रोटॉन इसको क्या करेगा, अब C पे फोर्स निकालना है, तो C पे निकालना, तो एरो अब कहाँ से रवाना करना है, C से, क्योंकि C एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो C पे कौन लगाएगा भाई, एक इधर खींचेगा C को, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो वो उसको अपनी तरफ बुलाएगा, वो उधर अट्रैक्शन करेगा, तो ये फोर्स किधर हो जाएगा, इधर होगा। देखो इतना ईजी है। तो C पे फोर्स A की वजह से उधर लग जाएगा CA, और C पे B की वजह से किधर होगा, तो B इसको इधर खींचेगा, तो ये लो CB। और दोनों फोर्स के एरो जो है C से निकलने चाहिए, क्योंकि C जो है उस पर फोर्स लग रहा है। और एरो बनाने की बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है कि वो लगा रहा है तो देख लो, अट्रैक्ट करेगा तो पास, रिपेल करेगा तो दूर। तो मैंने फोर्स बना दिया। अब फोर्स बिटवीन C एंड E, फोर्स निकाल दो भाई, C एंड A, सॉरी, C और A के बीच में फोर्स क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, C और A के Q1, C और A के बीच में, तो दोनों का चार्ज लेना है। C का चार्ज, A का चार्ज है E, C का चार्ज है माइनस E, लेकिन मैंने कहा फॉर्मूले में माइनस नहीं रखना है। अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी भाई, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ये लो, ये फोर्स आ गया। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे। C और B के बीच में फोर्स कितना होगा भाई, बिटवीन C एंड B, तो C और B के बीच में चाहिए, तो वही फार्मूला K, इसका चार्ज, इसका चार्ज, अब इसका चार्ज माइनस है लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, 1 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। और देखो बच्चों, आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये फोर्स इधर लगेगा, वो इधर लगेगा, दोनों फोर्स इक्वल है तो ऑब्वियसली अपोजिट होंगे, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे भाई। अपोजिट फोर्स को माइनस करते हो ना आप, तो नेट फोर्स अगर निकालना है, नेट फोर्स C पे निकालना है, तो CA में से माइनस कर दो CB, ये CA है वो CB, माइनस कर लो और कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया बस। तो नेट फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे जीरो लगे, और लगना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट पे दो बराबर चार्ज पड़े हैं, मिड पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो नेट फोर्स उस पर क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, ऐसे सिस्टम दे दिया और कह दिया इस मिड पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है उस पर नेट फोर्स बताओ, तो अगर उसके दोनों तरफ एक जैसे चार्ज दिखे तो नेट फोर्स क्या कह देना आपको, जीरो। ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट, और अच्छे न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन। और बच्चों अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखना। टू चार्जेस, इंपॉर्टेंट भी है, इजी और इंपॉर्टेंट। टू चार्जेस प्लस 9E एंड प्लस E आर प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड दी फाइंड
द पोजिशन ऑफ एन अनदर चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू so that net force on it is 0, यानी ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन यू भी कह सकता है रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है प्लस 9e और प्लस e, प्लस 9e प्लस e। ठीक है, और कितने दूर रखे हुए हैं 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ये दोनों चार्जेस हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, उसको इसके बीच में कहीं रखना है ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो देखो बच्चों, अब नेट फोर्स 0 करना है तो उसको मिड पॉइंट पे नहीं रखना आपको। मिड पॉइंट पे तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट पे था इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स 0 था। क्यों था? क्योंकि उसके दोनों तरफ चार्ज सेम थे, पर इसमें तो दोनों चार्ज सेम है नहीं ना, ये इसकी वैल्यू अलग है, ये इसकी वैल्यू अलग है। तो ये फोर्स हालांकि दोनों, एक रिपेल करेगा इधर करेगा, एक इधर करेगा, लेकिन ये तो दिमाग लगाओ आपके, ये दोनों चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर मैं मिड पॉइंट पे रख दूंगा तो दोनों बराबर फोर्स थोड़ी लगा पाएंगे। भाई डिस्टेंस बराबर कर दी तो चार्ज भी तो बराबर होने चाहिए। तो दोनों चार्ज अगर सेम होते हैं ना तब मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ मिड पॉइंट पे नहीं रखना है हमें, तो फिर कहाँ रखना है? तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे रखें इसको ताकि नेट फोर्स 0 है। तो भाई मुझे नहीं पता कहाँ रखे, तो मैं उसको कहीं सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, a से x है, तो उससे फिर कितनी है? तो टोटल 16 है, तो ये हो गई 16 माइनस एक्स। अरे ये टोटल डिस्टेंस 16 है, ये x मान ली, तो पीछे कितनी बची? 16 माइनस एक्स ही तो रही है। तो अब इस C पे नेट फोर्स निकालना है, तो कौन लगाएंगे C पे नेट फोर्स? C पे यहाँ पे कौन सा चार्ज रख दिया भाई मैंने? प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्वेश्चन का प्लस क्यू को यहाँ रख दो और इस पे नेट फोर्स 0 करना है। तो इस C पे कौन कौन लगाएगा? तो ये 9e तो इसको इधर रिपेल करेगा, A तो इधर धक्का देगा F A, और वो B वाला क्या करेगा? वो उसको उधर धक्का देगा F B। दो फोर्स लगे F A और F B। किस पे निकालना है? C पे। तो एरो C से रवाना करना है, वो उसको उधर रिपेल करेगा, वो उसको उधर रिपेल करेगा, और अपोजिट है तो अपोजिट फोर्स जो है वो कैंसिल कर लेंगे, बट इक्वल भी होने चाहिए। तो पहले एक एक फोर्स मैं निकाल देता हूँ। फोर्स ऑन प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे फोर्स ड्यू टू 9e कितना लगेगा भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस A की वजह से C पे कितना फोर्स लग रहा है? आप चाहो तो सी ए भी लिख सकते हो, पर आप मैं सिंपली A लिख रहा हूँ। A का फोर्स कितना है? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। तो मैं A और C के बीच में निकाल रहा हूँ, A और C। तो A का चार्ज कितना है? 9e। इसका चार्ज कितना है? Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। तो ये आ गया भाई K, चलो ये ऐसे रख दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। और B का फोर्स कितना लगेगा C पे? फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस E कितना लगेगा? मैं यहाँ लिख लेता हूँ। B की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो इसकी वजह से इस पर फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 इसका चार्ज कितना है? Q इसका चार्ज कितना है? E, और बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई दोनों के बीच की? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इस पे नेट फोर्स निकालना है, मतलब तो इस C पे टोटल फोर्स, मतलब टोटल फोर्स 0 करना है तो अलग अलग फोर्स निकालना है। तो C पे कौन लगाएगा? A लगाएगा और B लगाएगा। तो A का फोर्स निकाल दो और B का निकाल दो यार, इतना ईजी है ना। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ A और C के बीच में निकालना है, तो बस A और C को पकड़ लो और कूलॉम फॉर्मूला लगा दो। मैं कह रहा हूँ C और B के बीच में निकालना है, तो C और B को पकड़ लो आप। तो जिन दो चार्ज के बीच में कहीं कूलॉम का फॉर्मूला लगाना है, हमें C पे निकालना है, तो C तो आएगा ही आएगा भाई। ये दो फोर्स लग रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन कह रहा है नेट फोर्स 0 है, तो भाई इक्विलिब्रियम की मस्ट कंडीशन है कि दोनों फोर्स A का और B के फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो कर दो, अपोजिट तो है ही है, बस इक्वल कर दो इन दोनों फोर्सेस। K 9e Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना है? K Q E 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट लो, तो कौन कटेगा? K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, बस। अब यहाँ पे क्या रह गया भाई? लास्ट 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या रह गया? देखो 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप रूट ले लो भाई दोनों तरफ, x आ जाएगा। देखो मैं रूट ले रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट।
टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड में रूट ले रहा हूँ। 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा x, और प्लस माइनस आता है रूट में 1/16 माइनस एक्स। भाई 1 का रूट 1 और 16 माइनस एक्स का रूट करोगे होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हट गया, प्लस माइनस आ गया। आपको कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव साइन लेना है। लेकिन इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, यूँ समझ लो। अगर वो जो दो चार्ज है ये प्लस 9e और प्लस e है, अगर एक पॉजिटिव हो जाता ना एक नेगेटिव हो जाता, तब आपको यहाँ पे माइनस साइन लेना होता। वो क्यों लेते हैं लॉजिकली पूरा न्यूमेरिकल होने के बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आप टेकिंग प्लस साइन ले लो और मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है? x, उसको मल्टीप्लाई करो भाई 48 माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई 16 से 3 हो गया 48 और 3x, ये x इधर आ गया, इसको इधर भेज दो 48 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर। क्या था x, क्या था? डायग्राम देखो आप, अभी डायग्राम बनाया था मैंने, उस डायग्राम को बनाना था। x क्या था? 9e से डिस्टेंस ली थी मैंने। अरे भाई ये दो चार्ज थे, एक 9e था और एक e था। मैंने इससे c को रखा था कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे रखा था प्लस q को, तो इससे कितनी डिस्टेंस आ गई है? 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर जो चार्ज है वो प्लस q को कहाँ रखना चाहिए? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। ये कहाँ से है? 9e से 12। अच्छा ये टोटल कितनी थी? 16, इससे 12 है तो पीछे उससे कितनी रही? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 16 है, तो ये 12 आई आंसर। तो ये कितनी रहेगी? इससे डिस्टेंस पूछता तो कितनी बताते हैं हम? 4 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये सेट करके देता है ऐसा पैटर्न। तो कई बार डिस्टेंस हमने तो इससे x ली, पर क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, तो फिर माइनस कर लेना 16 में से। ये क्वेश्चन हो गया। इसको मैं रफ करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात बता रहा था आपको। देखो बच्चों, ऐसा हो जाए कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नहीं हो, 9e और प्लस e, एक प्लस का 9e और एक माइनस का e, और अब आपको कहें कि इस प्लस q को आप कहाँ पे रखोगे? तो a और b तो ये चार्ज है ही है, 16 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस है, इसको आप कहाँ रखोगे? तो इसको मैंने जैसे मान लो यहाँ रख दिया, यहाँ बीच में कहीं रख दिया ताकि नेट फोर्स 0 है। तो देखो आप जब यहाँ नेट फोर्स 0 के लिए जब आप यहाँ रखोगे, अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ, ये तो चलो ठीक है डिस्कस कर ही रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ये हमारा आंसर कितना है? 12 सेंटीमीटर। कहाँ से डिस्टेंस ली थी हमने? 9e से, और उससे लेते डिस्टेंस तो कितना आंसर आता? 4। तो जो चार्ज छोटा होगा उससे तो डिस्टेंस आएगी कम, जो चार्ज बड़ा होगा उससे डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, क्योंकि चार्ज बड़ा है और नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स 0 का मतलब दोनों का फोर्स बराबर करना है। तो दोनों का बराबर फोर्स तब होगा जब बड़ा चार्ज से तो आपको दूर जाना पड़ेगा और छोटे चार्ज का आपको नज़दीक रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए 9e से 12 आया है और इससे आपके 4 आता। इससे आप आंसर भी चेक कर सकते हो, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। चलो वापस अब इस पे आते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा था, अगर एक पॉजिटिव हो जाता ना एक नेगेटिव होता, और क्वेश्चन कहता अब इसको प्लस q को बीच में कहाँ रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो अगर आप ये करते कि भाई मैं बीच में x डिस्टेंस पे रख दूँ और नेट फोर्स 0 हो जाए, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या होती? आप देखो क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या फोर्स अपोजिट है क्या? चेक करो। तो इस पर ये किधर लगाएगा? ये वाला, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वो इसको रिपेल करेगा, ए तो इसको इधर फोर्स लगाएगा, और ये किधर लगाएगा? इसको, ये वाला इसको है ना अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो बी उधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या 0 हो सकता है क्या? 0 तो तब होता है जब दो फोर्स अपोजिट हो। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब इस प्लस q को इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख दो आप, नेट फोर्स नेवर बी 0 हो ही नहीं सकता, कभी 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो फिर कहाँ रखें इसको? तो इसको इन दोनों के जो मिलाने वाली लाइन है उसके बाहर रखना पड़ेगा, बीच में नहीं रखना पड़ेगा। तो बाहर, फिर वापस वही बात है, बाहर रखूँगा तो मैं इधर रखूँ या इधर रखूँ? बाहर रखने से अपोजिट तो हो जाएगा, वो अभी अपन देखेंगे, पर मैं इस इधर की तरफ रखूँ या इधर रखूँ? तो अभी मैंने एक बात बताई है, जो बड़ा चार्ज है उससे दूर होना चाहिए। तो अगर आप इसको बाहर रखोगे, इधर रख दोगे, तो इसका तो पास हो जाएगा ना। अरे कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यार? थोड़ा अपना कॉमन सेंस काम में लो आप, चीज़ें अपने आप ही ईजी होती रहेगी। तो मैं इस प्लस q को भाई बीच में तो रख ही नहीं सकता। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए ना एक नेगेटिव हो जाए, तो बीच में नहीं रख सकते, तो मुझे बाहर रखना पड़ेगा। बाहर इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ। तो बाहर इधर रखोगे तो इस 9e ऑलरेडी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस कम होने पे तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, तो एक तो चार्ज भी ज़्यादा है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, चार्ज भी ज़्यादा है, डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा। तब तो फिर दोनों का बराबर थोड़ी होगा। अब ये फोर्स, ये चार्ज छोटा है और दूर भी रख दिया आपने, तो इसका फोर्स बहुत कम हो जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब
जीरो करना है तो दोनों अपोजिट हो और इक्वल भी हो, इसलिए मुझे उस चार्ज को कहाँ रखना चाहिए, इधर की तरफ रखना चाहिए, इस प्लस क्यू को। तो जब दो चार्ज एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, तो जो छोटा वाला चार्ज है उसके नज़दीक आप बाहर की तरफ रखो, जैसे यहाँ रख रहा हूँ मैं एक्स डिस्टेंस पे, इससे कितनी डिस्टेंस है एक्स, तो उससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी भाई, उससे 16 प्लस एक्स। अब आप चेक करो भाई फोर्स बताओ इस पर कौन कौन लगाएगा, इस पर कौन कौन, ये कौन ए किधर लगाएगा, इस पर ए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है सी, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ए का फोर्स तो बाहर हो रहा है बाहर, और वो नेगेटिव किधर खींचेगा, बी किधर खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा बी, तो ये इधर है ये इधर है, तो अपोजिट हो गए ना और इक्वल भी हो जाएंगे। तो अब आप है ना इसका फोर्स निकाल दो, ए का फोर्स कितना होगा भाई, के Q1 सी पे निकाल रहे हैं तो Q2 की जगह सी आ जाएगा, अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, ए और सी के बीच की 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर बी का फोर्स बताओ क्यू सी पे कितना होगा, के इसकी डिस्टेंस की, इसका चार्ज है ई, माइनस नहीं रखना है, और इसका चार्ज कितना है प्लस क्यू, फॉर्मूले में कभी भी माइनस नहीं रखना है, और डिस्टेंस कितनी एक्स का स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देना, एक्स आ जाएगा। अब आप इक्वल करोगे तो वापस रूट लेना पड़ेगा, तो रूट में कौन सा साइन लोगे, पॉजिटिव ही लोगे, अब आप नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव तब लेना है जब आप चार्ज को बीच में मान लेते हो। मान लो आपने किसी स्टूडेंट ने दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं चार्ज को बाहर लूँ कहाँ लूँ, वो तो चार्ज को अंदर ही ले रहा है, तो अंदर ले रहा है तो वो तो गलती कर रहा है, तो उस गलती को सुधारने का तरीका क्या है, वो यहाँ माइनस ले लें, तो अपने आप पे आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहते, अपना दिमाग काम में ले रहे हो प्रॉपर, तो आपको सही तरीका तो ये है चार्ज को आप बाहर लें और फिर उसके बाद आप ये इस मेथड से करें, तो उसमें डिस्टेंस 16 प्लस एक्स आएगी और आंसर भी आ जाएगा। रूट लोगे तब आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, प्लस ही लो आप, ठीक है। तो भाई मैंने ये जो चीज़ बोली है इसको वापस आप रिवाइंड करके पीछे जाके वापस सुन लेना, वही चीज़ अब मैं बोलूँगा तो भी वही बात है, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने पास, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन, थ्री चार्जेस each plus q are placed at the vertices of equilateral triangle of side A, कितनी ट्राइंगल की साइड A, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ए है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, बी कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और सी कॉर्नर पे भी प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 चार्ज पड़े हुए हैं, तीनों के चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड कितनी ए है। अब आपको किसी एक चार्ज पे निकाल दो, बस एक पे निकाल दोगे तो बाकी सब पे आ जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे। तो कोई एक पकड़ लो भाई, आप अपने दिमाग में सेट बिठा दो, मुझे तो इस पे निकालना है, तो मैं तो ए पे निकाल देता हूँ, नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स ऑन ए पे, तो ए पे कौन कौन लगाएगा, ए पे एक तो बी लगाएगा। अब ए पे फोर्स निकालना है तो एरो ए से निकालने हैं, तो ए पे कौन लगाएगा, तो ए के पास कौन पड़ा है, एक तो बी पड़ा और एक कौन पड़ा है सी, तो बी किधर लगाएगा ए पे, तो बी रिपेल करेगा, ये लो बी इधर लगाएगा एफ बी, और सी इसको बी ए को किधर धक्का देगा, ए पे लगाना नेट फोर्स, तो सी ए को ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन हमेशा दूर होता है, पॉजिटिव इसलिए रिपेल करेगा, तो सी जो है इधर, तो बी जो है इसको इधर धक्का दे रहा है, सी इसको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। तो दोनों एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। ये एंगल कितना होता है भाई 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, थीटा एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहले एक एक फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स बी ए पे कितना लगा रहा है भाई, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बी का ए पे फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, सीधा एफ बी लिख रहा हूँ। तो इन दो के बीच में कितना होगा, तो कूलाम का फॉर्मूला लगाओ यार, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, ये तो है Q और ये भी कितना है प्लस Q, और डिस्टेंस कितनी बीच की ए है, देख लो ए है, तो कितना आ गया फोर्स KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पहला फोर्स आ गया। लो अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस वापस फॉर्मूला लगाओ। तो इन दो के बीच में निकालना है, तो वापस इसका चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, बीच की डिस्टेंस कितनी ए, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, नेट फोर्स कितना हो गया अभी, अब नेट निकालना है।
और दोनों फोर्स बराबर है, ध्यान रखना, ये बी और सी इक्वल आ रहे हैं भाई, लेकिन इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब यूँ मत कि मेरे को दोनों सेम दिख रहे हैं मैं कैंसिल आउट करके जीरो कर दूँ। जीरो तो तब होते हैं जब अपोजिट होते हैं, ये तो थीटा एंगल पे लग रहे हैं। नेट फोर्स बताओ क्या होगा, नेट फोर्स ए पे निकाल रहे हैं भाई, ए पे, तो ए पे नेट फोर्स होगा, कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर अपॉन √2 F1 F2 लिख लो। एक तो F1 की जगह तो ये लिख लेता हूँ मैं FB का स्क्वायर FC का स्क्वायर, ये कल लिखा है भाई फॉर्मूला आपको, 2FB FC cos थीटा, और थीटा की जगह आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, मेरे को जगह कम पड़ रही, चलो यहाँ लिखता हूँ, मैनेज करता हूँ मैं। FB का स्क्वायर, भाई कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको चीज़ को रोक देना, आगे और न्यूमेरिकल करेंगे वैसे इजी हो जाए। C की जगह मैं थोड़ी देर B लिख लूँ, क्योंकि C और B दोनों बराबर फोर्स है, तो मैं C की जगह मैं B लिख लेता हूँ, बराबर है FB का स्क्वायर, C को क्या बना दिया B, 2FB, और FC की जगह भी मैं B लिख रहा हूँ, और cos थीटा की जगह कितनी होगी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, हाफ से हाफ कट गया, देखो ये cos 60, और ये भी याद होना चाहिए, FB का स्क्वायर हो गया, ये FB स्क्वायर, कितने FB स्क्वायर हो गए भाई, 3FB स्क्वायर हो गए, तो 3 तो रूट के अंदर रह गया, और FB स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब FB की वैल्यू रख दो आप, FB की वैल्यू वो निकली हुई है आपके KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया, आंसर आ गया। और जितना A पे लग रहा है वो दूसरों पे भी इतना ही लगेगा, सेम फोर्स विल एक्ट ऑन अदर्स। अब डायरेक्शन भी पूछी जाती थी, ये दोनों इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा, रिजल्टेंट बीचों बीच का मतलब है ये मीडियन के अलॉन्ग होगा भाई, ये मीडियन है ना, सेंटर से पास, और ये सेंट्रॉइड इस मीडियन के अलॉन्ग होगा। जैसे इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ D, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया D, आप डायग्राम में भी मेंशन कर देना भाई D। तो फोर्स ये ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलॉन्ग DA। D से A कह देना, AD मत कह देना, AD मतलब तो उधर हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन जो है इसकी किधर है भाई, डायरेक्शन का आधा नंबर होता है अलॉन्ग DA, बस ये हो गया। डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें पता चल जाएगा एग्जामिनर को DA कितना है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों देखो, एक्चुअली क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे कह रहा हूँ, आप खुद घर पे करें। आप एक बार ट्राई करना कि किसी एक चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं अपन, है ना, ये क्वेश्चन वापस करना, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायग्राम बनाना। जैसे कोई एक, चलो C को मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है, ये तो पहले पूरा नोट कर लेना भाई, C को नेगेटिव कर लिया। अब नेट फोर्स बताना आपको A पे, तो B तो किधर लगाएगा, B तो इधर ही लगाएगा, अभी हटा देता हूँ, B तो पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, तो भाई ये तो किधर करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। आपको A पे निकालना नेट फोर्स, क्वेश्चन ने कह दिया। अब C किधर लगाएगा, C उधर की तरफ जो लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, C का फोर्स इधर होगा, तो B और A के बीच में कितना आएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर, सेम आएगा। A और C के बीच में कितना आएगा, KQ माइनस Q है, लेकिन फॉर्मूले में तो माइनस Q लिखना ही नहीं है, तो सेम आएगा KQ अपॉन A स्क्वायर, सेम फोर्स आएगा, दोनों बराबर भी होंगे। बट एक फोर्स लग रहा है B का, इधर लग रहा है FB, और FC लग रहा है इधर, तो ये इधर है, ये इधर है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का ये काउंट होगा, तो ये कितना एंगल होगा, तो ऊपर वाला 60 है, तो 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120, यानी यहाँ पे 60 की जगह कितना आएगा, एंगल 120, और 120 की वैल्यू होती है -½ कितना होगा, -½ ऐसे बीच में माइनस मत लगाना, ब्रैकेट में लिखना -½ और जैसे ही -½ लिखोगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ये FB स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, और ये जैसे दोनों कट जाएंगे तो आंसर खाली FB स्क्वायर बच जाएगा रूट में, और FB स्क्वायर बचते ही आंसर आ जाएगा FB। तो A का फोर्स जो है FB के इक्वल आ जाएगा, और FB की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखो निकली हुई FB की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। बस ये ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बता दे मैंने, हो सकता है कोई दो चार्ज ये भी नेगेटिव कर दे, ये भी नेगेटिव कर दे, तो ये नेगेटिव कर दे, वो नेगेटिव कर दे, तो वो तो उधर है ही है, वो नेगेटिव कर दे तो ये भी इधर है, तो ये दोनों ऐसे लग रहे हैं, तो एंगल अब की बार बीच वाला ये काउंट होगा 60, और फिर रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो आप ये ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके चार्ज पड़े हुए हैं, इधर चार्ज पड़ा हुआ है +Q, इधर भी चार्ज +Q पड़ा हुआ है, इधर भी चार्ज +Q पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी साइड A है, और इनके मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक Q चार्ज पड़ा हुआ +Q। आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है, इस D के ऊपर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो ये मिड पॉइंट पे पड़ा था, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, जैसे मैं नाम देता हूँ इसको A B C।
वो एक इधर लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये किधर लगाएगा, इधर, वो किधर लगाएगा, उधर रिपेल, सब देख लेना। आपको इसका इस पे निकालना थी, डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस मैं बता देता हूँ, ये √3/2 ए आएगी। कितनी आएगी? √3/2। ये कितनी होगी डिस्टेंस? ये पूरी ए है, तो ये तो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये होगी a/2 और ये भी कितनी होगी? a/2। तो आप ये क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना। अगले लेक्चर में अपन ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।